बसंत पंचमी पर गलती से भी ये 5 काम नहीं करने चाहिए। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को माँ सरस्वती यानी बसंत पंचमी की बहुत ही शुभकामनाएं। यह पर्व विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माता सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जो प्रकृति में नए जीवन का संचार करती है। इस दिन विशेष रूप से विद्यार्थी और कला प्रेमी माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं, जिससे वे ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। साथ ही इस पर्व को आर्थिक समृद्धि के लिए भी बेहद ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन पीले या सफेद वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें इस दिन करने से बचना चाहिए। यह माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि यही वो दिन था जब माँ सरस्वती धरती पर प्रकट हुई थी। तभी वाणी और ज्ञान पूरे संसार को प्राप्त हुआ था। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की हल्दी, केसर, पीले फूल, पीली मिठाई का भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती के लिए मंत्रों का जाप भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन मंत्रों का जाप हल्दी की माला से करने से बुद्धि तेज होती है। कला और ज्ञान के मामले में सबसे पहले माँ सरस्वती का ही नाम लिया जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को आम का बोर चढ़ाने की परंपरा है। साथ ही आप बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी, केसर युक्त खीर आदि का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में प्रेम बना रहता है और माता की कृपा से ज्ञान, सुख और बुद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति का मुख पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम में होना चाहिए। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा के साथ माता काली की भी पूजा करनी चाहिए। माँ काली की पूजा में पेठा या कोई अन्य फल अर्पित करना चाहिए और साथ ही काली माता के लिए मंत्रों का जाप भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से बुद्धि में विकास होता है और सभी संकटों से मुक्ति भी मिलती है। अगर बच्चा जल्दी चीजों को नहीं समझ पा रहा है या किसी बच्चे की परीक्षा पास में है, तो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करवाएं। साथ ही अपनी कॉपी, किताबों आदि की पूजा करें। गरीब व जरूरतमंद बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल आदि पढ़ाई लिखाई वाली चीजों का दान करवाएं। इस दिन गुरुओं की पूजा करने की भी परंपरा है। सरस्वती पूजा में आचार्यों और गुरुओं को भी शामिल करें। बसंत पंचमी के दिन छात्रों को माता सरस्वती की पूजा करने के बाद 11 तुलसी के पत्ते को मिश्री के साथ दें। साथ ही बच्चों की स्टडी टेबल माता सरस्वती का चित्र भी रखवाएं। इसके साथ ही कला से जुड़े लोग जैसे संगीतकार, नृतक कलाकार आदि माता सरस्वती के साथ अपने क्षेत्र के उपकरणों की भी पूजा करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि माता सरस्वती के चरणों में पीले रंग का गुलाब जरूर से रखें। आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो बसंत पंचमी के दिन काले वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। इस दिन पीला और सफेद रंग ही शुभ माना जाता है, जबकि काले वस्त्र पहनना वर्जित माना गया है। से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से पहले भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब तक पूजा समाप्त ना हो जाए तब तक उपवास रखना ही उचित माना जाता है। दिन तामसिक भोजन से परहेज करें। सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण करने की परंपरा है। मांसाहार, लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक चीजों का सेवन करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है, जो नई ऊर्जा और प्रकृति के उत्थान का संकेत है। इस दिन वृक्षों की कटाई छटाई करना बहुत ही अशुभ माना जाता है और इससे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान सभी को पीला टीका लगाएं। ऐसा करने से जीवन में मानसिक शांति बनी रहती है।
ज्योतिषों के अनुसार माँ सरस्वती को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए उन्हें बसंत पंचमी पर पीले रंग के पुष्प, पीली हल्दी, पीली मिठाई, पीले फल अर्पित करें। ऐसा करने पर पढ़ाई में आ रही मुश्किलें समाप्त हो सकती हैं। पंचमी के दिन आपको नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। इस दिन किसी के भी साथ गलत व्यवहार ना करें, अपशब्दों का प्रयोग करने से बचें। माँ सरस्वती वाणी की देवी है, इसलिए इस दिन अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें और सकारात्मक विचार बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की जानकारी आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।